हिंदू धर्म के खिलाफ अपने बयान पर अड़े उदयनिधि स्टालिन कहा, मैंने सभी धर्मों को शामिल किया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मैंने जो कहा वो बार बार दोहराऊंगा। हिंदू धर्म विरोधी बयान के बाद उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली में के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज, बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज करने की मांग। उदयनिधि के बयान पर बीजेपी का चौतरफा प्रहार, कहा हिंदू विरोधी बयान घमंडिया गठबंधन की सोच। उदयनिधि के बयान पर बोली ममता बनर्जी, मैं सनातन धर्म का करती हूं सम्मान, हर दल को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा इस्लाम ईसाई धर्म पर करते उदयनिधि क्या करते ऐसी प्रतिक्रिया तो क्या कांग्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहती। स्टालिन के बयान पर भड़के बागेश्वर बाबा, रावण के खानदान से जुड़ा स्टालिन का रिश्ता। G20 से ठीक पहले पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा, 6 और 7 सितंबर को जाएंगे जकार्ता, आसियान, भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना, 30 लाख कामगारों को होगा फायदा। गुजरात के आर्किटेक्ट ने पीएम मोदी की 7,200 हीरो से बनाई तस्वीर, पीएम को 73वें जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहते हैं विपुल जेपीवाला। आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह श्योपुर और मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान, चुनाव आयोग के मुताबिक 8 सितंबर को सभी सीटों के आ जाएंगे परिणाम। यूपी के घोसी उपचुनाव में आज हो रही है वोटिंग, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किए हमले, यूक्रेनी बख्तर-1 लड़ाकू वाहन को मिसाइल से तबाह किया। रूस के हथियारों को चुन चुन कर निशाना बना रही यूक्रेनी सेना, यूक्रेन ने रूसी टैंक पर किया जबरदस्त प्रहार, BMP-3 के हो गए कई टुकड़े। पोलैंड से तनातनी के बीच बेलारूस में वॉर ड्रिल, हवा से लेकर आसमान तक दुश्मन के हमलों से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। रूसी रक्षा मंत्रालय ने लिसिचांस्क में हमले का वीडियो जारी किया, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बरसाए बारूद, ड्रोन के फायरिंग पॉइंट को तबाह किया। यूक्रेनी सेना के युद्धबंदी ने खोले राज, कहा मेरे पास थे केवल 2 विकल्प, या तो मर जाऊं या आत्मसमर्पण कर दूं, मैंने आत्मसमर्पण करना चुना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, प्रतिबंधों के बावजूद सफलतापूर्वक विकसित हो रहा रूस का ऊर्जा क्षेत्र। रूसी सैनिकों का यूक्रेनी ठिकाने पर हमला, रूसी हमले में 2 लैंसेंट ड्रोन और फ्रांसीसी सीजर तबाह। अजोव सागर में रूसी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, घने कोहरे और खराब मौसम के कारण हुआ हादसा, हेलीकॉप्टर पर सवार 2 सदस्यों का किया गया रेस्क्यू। यूक्रेनी सेना का डोनेस्क में हमला, जान बचाने के लिए छिपने लगे लोग, शहर में एक के बाद एक कारों में होने लगी विस्फोट। डोनेस्क में एक आवासीय इमारत से टकराया यूक्रेनी शेल, धमाके के साथ इमारत का हिस्सा क्षतिग्रस्त, धुएं का उठा गुबार। G20 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं करेंगे शिरकत, बीजिंग ने कहा पीएम ली करेंगे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने से 2 दिन पहले ही भारत आएंगे जो बाइडेन, 7 से 10 सितंबर तक करेंगे भारत की यात्रा, कई वैश्विक मुद्दों पर को हल करने पर करेंगे चर्चा। बाइडेन से पहले यूएस एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान आया भारत, जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, G20 डेलीगेट्स का सामान लेकर पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, पीएम एंथनी एल्बनीज 9 और 10 सितंबर को G20 समिट के दौरान दिल्ली में रहेंगे मौजूद। G20 को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस स्पेशल CP SS यादव का बयान, पोस्टल सेवा, पैथोलॉजी लैब खुले रहेंगे, दवाइयां भी डिलीवर होंगी। नई दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियां रहेंगी बंद, बोले स्पेशल CP, दिल्ली में एंट्री पर दिखाना होगा टैक्सी, TSA, बोर्डिंग पास और रेलवे टिकट। दिल्ली पुलिस की G20 के दौरान लोगों को मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह, प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशन रहेंगे खुले। G20 के मद्देनजर आज से DTC के बेड़े में शामिल होंगी 400 इलेक्ट्रिक बसेस, सीएम केजरीवाल और LG दिखाएंगे हरी झंडी। G20 समिट को लेकर अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस, रात भर जगह जगह चलाया गया चेकिंग अभियान, सड़कों पर की गई गाड़ियों की चेकिंग।
G20 के दौरान मेहमानों की सुरक्षा का रखा जा रहा पूरा ख्याल। बिना लैब टेस्टिंग के किचन में इस्तेमाल नहीं होगी खाद्य सामग्री। लैब रिपोर्ट के बाद ही मेहमानों को परोसी जाएगी। G20 के विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में खास तैयारियां की गई है। व्यापारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक उनकी भारत यात्रा को बनाना चाहते हैं यादगार। G20 के विदेशी मेहमानों के लिए ट्रांसलेटर हायर कर रहे दुकानदार। फॉरेन लैंग्वेज जानने वाले बच्चों को दुकान पर कर रहे हायर, जिससे विदेशी मेहमानों से बातचीत में ना हो कोई समस्या। G20 की बैठक के दौरान भारत मंडपम में मोदी जैकेट और बनारसी साड़ी की रहेगी धूम। भारत मंडपम में खादी का होगा एक स्टॉल, जहां देसी शहद की मिठास भी सदस्य देशों के राजनयिक चख पाएंगे। दिल्ली सरकार के 5 बड़े अस्पतालों में भी G20 के लिए बेड और ICU रखे गए रिजर्व। सभी होटल में 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्स की एक टीम रहेगी तैनात। दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान रेलवे की पार्सल सुविधा रहेगी बाधित। 8 से 10 सितंबर तक रेलवे की पार्सल सेवा पर अस्थायी प्रतिबंध। ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेनी ब्रिगेड का किया दौरा। कमांडर्स और सैनिकों से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। किम जोंग उन और पुतिन ने हथियारों पर चर्चा के लिए रूस में बैठक करेंगे। यूक्रेन के साथ जंग के लिए और हथियार चाहता है रूस। रूस ने रद्द किए बड़े सैन्य अभ्यास। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से 5 माह पहले बेलारूस के साथ किया था आखिरी सैन्य अभ्यास। शामिल हुए थे 2 लाख सैनिक। एर्दोगन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, तुर्की तक रूस की गैस पाइपलाइन पर हो रहे लगातार हमले। ज़ैपोरिज़िया में आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी रक्षा प्रवक्ता ने कहा, बारूदी सुरंगें कम लेकिन आसान नहीं होगा कब्जा करना। रूसी खुफिया सेवा भवन पर ड्रोन से हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में लॉन्च किए 2 ड्रोन। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का दावा, नेटो गठबंधन के सदस्य देश रोमानिया में रूसी ड्रोन गिरने से हुआ विस्फोट। यूक्रेनी शीर्ष राजनयिक का दावा, हमारे पास फोटोग्राफिक सबूत। इज़मेल पर हुए हवाई हमले के दौरान रोमानिया में गिरा रूसी ड्रोन। यूक्रेनी सांसद का दावा, नेटो के युद्ध में शामिल होने से बचने के लिए ड्रोन हादसे से इनकार कर रहा है रोमानिया। खेरसौर में रूसी सैनिकों के हमले में बच्चा घायल, इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। गवर्नर बोले, बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन कैंपेन कमेटी की बैठक। शाम 5 बजे मिलाप बिल्डिंग में होगी कैंपेन कमेटी की मीटिंग। मिशन 2024 पर मंथन को लेकर 13 सितंबर को इंडिया समन्वय समिति की पहली बैठक। दिल्ली में शरद पवार के घर होगी समन्वय समिति की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, गांधी जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगा गठबंधन इंडिया। मुंबई में हुई बैठक में फैसला लिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। कांग्रेस ने 16 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे समेत कई हैं समिति के सदस्य। सोनिया गांधी ने आज बुलाई कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग। विशेष सत्र और चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा। 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का दौरा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 7 सितंबर को कांग्रेस मनाएगी भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ। देश के सभी जिलों में आयोजित करेगी कार्यक्रम। छिंदवाड़ा में आज से 9 सितंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा का आयोजन। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने की है व्यापक तैयारियां। 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत करेगी राष्ट्रपति मुर्मू। मांडविया ने कहा, इस अभियान से गांवों तक पहुंचेगी आयुष्मान योजना। राजस्थान के लिए सीएम केजरीवाल ने जारी किया गारंटी कार्ड। 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा, केंद्र पर किया वार। कहा, एक देश एक चुनाव से देश को नहीं फायदा। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा, अगर अच्छे से सरकार इसे लागू करे तो देश को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पुणे में 14 से 16 सितंबर तक आरएसएस की बड़ी बैठक। बीजेपी सहित संघ से जुड़े 55 संगठनों के मंत्री शामिल होंगे। छुट्टियों में कटौती पर विरोध के बाद बैकफुट पर नीतीश सरकार। आदेश किया रद्द। श्रीलंका को विकास परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक देगा संयुक्त राष्ट्र। सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान आज नीलाम करेगा 16 मिलियन डॉलर। कराची के सदर इलाके में अहमदिया मस्जिद में तोड़फोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वैश्विक उपेक्षा और लैंगिक रंगभेद के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने किया भूख हड़ताल का आह्वान। अमेरिका के बर्मिंघम नाइट क्लब में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। वॉशिंगटन के सिएटल में एक घर में लगी आग। हिंसा स्थल पर मृत पाए गए 2 वयस्क और 2 बच्चे। कोविड-19 से संक्रमित पाई गई अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन।
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलंबिया में विद्रोही समूहों के बीच खूनी झड़प, 2 गुरिल्ला समूहों की लड़ाई में 9 लोगों की मौत। ह्यूस्टन में उपनगर टेक्सास के रेस्टोरेंट में कार चालक ने घुसा दी कार, 23 लोग घायल। सालंगपुर विवाद में स्वामीनारायण संप्रदाय से हटाए गए भगवान हनुमान के विवादास्पद चित्र, कई हिंदू संगठनों ने उठाई थी आपत्ति। जन्माष्टमी उत्सव से पहले सजाया गया मथुरा शहर, ब्रज संस्कृति देखने के लिए देश विदेश से मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। अयोध्या पहुंचा दुबई में बना जटायु क्रूज, सरयू में चलेगा जटायु क्रूज पर रेस्टोरेंट, रामनगरी आने वाले पर्यटक ले सकेंगे आनंद। उदयनिधि के पोस्टर पर तलवार चलाते नजर आए अयोध्या के संत परमहंस आचार्य, उदयनिधि का सिर कलम कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया। जालना हिंसा मामले में अब तक 42 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, 17 लोगों पर मामले दर्ज, कुल 3181 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। औरंगाबाद में शांतिपूर्ण रहा बंद, कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं, मराठा आरक्षण को लेकर बुलाया गया था औरंगाबाद बंद। यूपी में भूमाफिया और अवैध कब्जाधारी से जमीन छुड़ाने के लिए योगी सरकार करे सैटेलाइट सर्वे, सैटेलाइट के जरिए आइडेंटिफाई कर सरकार कर रही कार्रवाई। राजस्थान के पाली में बस ट्रैक्टर की टक्कर में पलटी श्रद्धालुओं की बस, 50 से 60 श्रद्धालु घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू के रियासी में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर, एक जवान भी घायल हुआ, सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। एशिया कप के वायरल वीडियो में गौतम गंभीर के उंगली से इशारे करने पर सफाई, कहा देश के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं, 2-3 पाकिस्तानी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। एशिया कप में भारत की शानदार जीत, नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जड़े अर्धशतक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में देर शाम हुआ हंगामा, ताजिए के दौरान बेकाबू पिकअप ने मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने दुकानें बंद कर। ग्वालियर में एक निजी कोचिंग सेंटर में 13 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई, कोचिंग का होमवर्क पूरा नहीं करने पर टेबल पर लिटाकर डंडों से पीटा। सीकर के एक निजी कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी, घर पर रक्षाबंधन की छुट्टियां बताकर हॉस्टल लौटा था छात्र। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, रेवेन्यू अधिकारी को किया तलब।